वेलकम बैक नाज़रीन जी ब्रेक खां पहिरीं असां DGISPR वारे जेकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारत जे जेके सबूतनि बाबति जेकी DGISPR मीडिया खे आगाह कयो उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं टियों हिकु अहम मामिलो जेको अमेरिकन इलेक्शन सां लाॻापियल आहे। जो बाइडन त मुंतखब थी वियो आहे, लेकिन ट्रंप इन इलेक्शन खे अञा बि तस्लीम नथो करे, उन नताइज खे तस्लीम न करे रहियो आहे। पर बज़ाहिर हिन वक़्त ताईं जेकी सूरत-ए-हाल आहे, जो बाइडन मुंतखब सदर आहे, उनखे हुतां जी अवाम वोटूं ॾी अक्सरियत सां हुतां खटरायो आहे। इन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शाहिद अहमद ख़ान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जेकी डेमोक्रेटिक पार्टी आहे उन जा अॻुवाणनि ऐं जो बाइडन जा वेझा साथी बि रहिया आहिनि ऐं काफ़ी अरसे ताईं अमेरिका में मुक़ीम आहिनि। अमेरिका मां हिन वक़्तु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं शाहिद हुसैन सां। रूमर्स चलते हैं, सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, कहा यह जाता है ट्रंप साहब का मिजाज ही ऐसा था शुरू से लेके, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स शुरू से लेके देते थे। क्या वाकई भी ट्रंप साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से मशहूर थे? और कहा यह जाता है कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी या इस तरह की कोई बात की जाती है कि वो नहीं चाहती थी कि ट्रंप साहब आगे आए, इसी वजह से ये मामला हुआ है। क्या असल हकायक क्या है आपके ख्याल में? पीपल वोटेड हिम आउट। और ब्यूरोक्रेसी या उनके चाहने या ना चाहने से तो फर्क नहीं पड़ता। ये जो लोग वोट देते हैं वो दे मेक ए डिफरेंस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी या जो भी डीप स्टेट आप कहें या एस्टेब्लिशमेंट कहें, उनके चाहने या चाहने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली सिटीजंस हैज टू डिसाइड कि किसको इलेक्ट करना है। ऐसे मुमकिन होता है शायद साहब कि ऐसे मुमकिन होता है कि जैसे रिपब्लिकन जो भी रहनुमा है उनसे बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो जो वफात पा गए, फौत हो चुके हैं, उनके भी वोट कास्ट किए गए। ये तो पाकिस्तान के अंदाजे इलेक्शन होते हैं इस तरह के, तो वहां पे ऐसे मुमकिन होता है? देखिए कि ये जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आपको कोई देता है ना, तो उससे वेरीफाई कर लिया करें कि कहाँ से उन्होंने ये बात सुनी। ये एक कंट्री है जिसमें 330 मिलियन लोग रहते हैं। गलती की गुंजाइश तो होती है, कोई पूरी स्टेट में एक या दो मरतबा ऐसे हुआ होगा, लेकिन दैट्स नॉट ए प्रैक्टिस एंड वेरी डिफिकल्ट टू डू। ये नामुमकिन है, करीबन नामुमकिन है। लेकिन अगर एक दो केसेस में ऐसे हुआ होगा तो यकीनन उसकी करेक्शन हो गई होगी, क्योंकि इस सिस्टम में करेक्शन के मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसी कोई बात गलती हो जाए तो वो सही हो जाती है फौरन। अच्छा शाह साहब, ये पूछना चाहेंगे कि अब जो बाइडन साहब नौमुंतखब सदर हो गए, पाकिस्तान के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहेंगे? कि यहाँ पे दो किस्म की थ्योरीज चलती हैं कि जो बाइडन साहब के पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उनके बड़े करीबी रहे हैं, और खान साहब के साथ ट्रंप साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाक अमेरिका रिलेशंस अब किस तरफ जाएंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान को यूएस इलेक्शन में मैटर नहीं करता। नंबर दो, जो सवाल आपका है पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे, जो फॉरेन रिलेशन अमेरिका में जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो मल्टी प्रोंग है। थिंक टैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट होता है, पेंटागन होता है, ट्राइलेटरल कमीशन होता है, आइजनहावर बिल्डिंग है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है। तो ये सब मिलजुल कर एक पॉलिसी होती है जो कि अमेरिका की उस रीजन में या उस एरिया में या उस कंट्री में जो इम्प्लीमेंट होती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि काफी कंटिन्यूटी होती है फॉरेन पॉलिसी में। बराक ओबामा ने भी अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकालने की बात की, पाकिस्तान के साथ काम किया, ट्रंप ने कंटिन्यू किया, और अभी मुझे उम्मीद है बाइडन साहब भी कंटिन्यू करेंगे। जहां तक आपका रहा ताल्लुक पर्सनल रिलेशनशिप का, इस बात में सदाकत है कि जो बाइडन साहब की पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जाती ताल्लुकात बन गए थे, क्योंकि वो उन्होंने काफी फैसिलिटेशन की थी जनरल मुशर्रफ के इशू पर, बेनजीर साहिबा को पाकिस्तान बुलाने में और वो सारे सिलसिले में। तो आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उनको ऑनर भी किया गया था, जो बाइडन साहब को हिलाल पाकिस्तान में रखल दिया था, उन्हें प्रेसिडेंशियल रिवॉर्ड दिया था। वो पर्सनल रिलेशनशिप मैटर नहीं करती बहुत ज्यादा। जब आपके पास वो जो गवर्नमेंट का टाइटल हो या स्टेट का जो टाइटल हो, व्हेन इट इज नॉट विद यू, तो वो पर्सनल रिलेशनशिप काफी मैटर नहीं करती। इसमें ऐसे होता है कि नवाज शरीफ साहब के भी बहुत उनसे रिलेशनशिप थी बाइडन साहब के साथ, क्योंकि वो सिलसिला ये था कि जब इलेक्शन हुए थे उस नवाज शरीफ उस दौर में,
तो जो बाइडेन और जॉन कैरी पाकिस्तान थे, इलेक्शन मॉनिटर कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, मॉनिटर तो नहीं कहूंगा, ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो लीडरशिप में भी मिले थे और वो नवाज शरीफ साहब के घर भी गए थे। तो वो रिलेशनशिप अपनी जगह रही, लेकिन उस इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। जो भी पाकिस्तान में लोगों ने इलेक्ट किया होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उसी के साथ काम करने को प्रेफर करती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में एक जो हॉलमार्क है इनका, ये सिर्फ डेमोक्रेसीज को प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, तो विच इज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। और ये रिलेशनशिप यकीनन पहले से ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा शायद साहब, ये भी चीज पूछना चाहेंगे कि मुसलमानों के तरफ काफी झुकाव देखा गया है और कहा यह जाता है कि काफी दिलचस्पी रखते हैं, और जैसे आपने भी अभी बातचीत में जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पॉलिटिकल जो भी लीडरशिप है उनके साथ उनके काफी करीबी ताल्लुकात हैं। अगर हम कश्मीर के मामले पे थोड़ी सी नजर डालें और पाक इंडिया ताल्लुकात पे थोड़ी सी नजर डालें, तो जो बाइडेन साहब इस मामले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये इंडिया के साथ जो एक फॉरेन पॉलिसी, अगेन जैसे मैंने पहले आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था, वो फॉरेन पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं हर कंट्री की और रीजन की। इंडिया और पाकिस्तान इसमें दो फरीक हैं कश्मीर के इशू में। कश्मीर का इशू एज ए ह्यूमन राइट्स इशू और एज ए सॉर्ट ऑफ अ पीपल्स राइट्स इशू, वो तो अमेरिका में बिल्कुल एक डिफरेंट नजर से देखा जाता है, और कांग्रेस में इसके अगेंस्ट भी करारदाद भी पेश हुई, और इसके सिलसिले में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी सीरियस है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में हो रही है। जहां तक ताल्लुक है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान मुज़ाकरात का पार्ट बनने में, वो बिल्कुल एक डिफरेंट बात है। उसमें यह है कि दोनों कंट्रीज को एग्री करना पड़ेगा कि वो तीसरे कंट्री को इसका फरीक बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो एग्री करता है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसके लिए एग्री नहीं करता, विच इज सो अनफॉर्चुनेट। तो हम यूं कह सकते हैं कि पॉलिसीज वही चलेंगी जो ट्रम्प साहब की थी, या उनकी जाती जो जो डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना विजन है वो उस पर हावी नहीं होगा? जी, डेमोक्रेटिक पार्टी का विजन जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट जरूर होगा, लेकिन जनरल फॉरेन पॉलिसी किसी भी रीजन के लिए उनकी कंटिन्यूसली वो चलती है पॉलिसी, उसमें थोड़ी बहुत ट्वीक हियर एंड देयर। लेकिन इश्यूज तो फॉरेन पॉलिसी में आपको मालूम है कि हर वक्त नए इश्यूज पॉप अप हो रहे होते हैं, हर वक्त नई सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं। पाकिस्तान की इसमें जो बहुत बेहतर सिचुएशन है, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने में काफी हेल्पफुल होगी। सबसे बड़ा इशू तो अफगानिस्तान का है। अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, और डेप्यूटी अपना यहाँ पे कोई मतलब कोई यहाँ पे हेल्प चाहिए उन्हें। ईरान भी वहां पर है, चाइना भी वहां पर है, अमेरिका पाकिस्तान की इनके साथ रिलेशनशिप भी है। पाकिस्तान काफी वाइटल रोल प्ले कर सकता है इन हेल्पिंग यूएस और इन देयर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। तो वो तो पैकेज तो पाकिस्तान को अपना करना है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का जिक्र जरा कम करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि फिर आप लार्जर पिक्चर से आप नजर हट जाती है आपकी। पाकिस्तान, मेरा ये ख्याल है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं अपना अपना एक विजन और इंटरनेशनल फोरम पे शेयर करने के लिए। और अमेरिका, शायद साहब आपकी बातों से हम ये अक्स कर सकते हैं कि कोई खास तवक्को नहीं रखनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को जो बाइडेन साहब के आने के बाद, क्योंकि पहले ट्रम्प साहब के हवाले से तो पाकिस्तानी लीडरशिप और पाकिस्तानी अवाम की तो ये तवक्को आती है कि उनका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा है। तो ऐसे जैसे आप बता रहे हैं कि पॉलिसीज का तसलसल तो वही चलेगा, तो खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्या? मुझे अब अंदाजा नहीं आपके सवाल की डेप्थ क्या है, कि किस किस्म की क्या उम्मीद किस किस्म की रखनी चाहिए। मसलन के कश्मीर के मामले पे जैसे कि ट्रम्प साहब तो कहते थे कि सालसी का किरदार अदा करेंगे, और कश्मीर के मामले पर अमेरिकन लेजिस्लेचर्स हमेशा पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट करेंगे। वो एक्चुअली पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इस सिलसिले में इनपुट काफी नहीं ली जाती। लेकिन यह है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का बहुत बड़ा इशू है दुनिया में इस वक्त। जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, उसका अमेरिका में बहुत ज्यादा उसका अटेंशन होती है, उस पर नोटिस लिया जाता है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत अटेंशन है। मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, उस पर बहुत ज्यादा फोकस है।
तो वो तो बिल्कुल सही है, वो इससे ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का उससे डायरेक्ट ताल्लुक इसलिए नहीं है कि वो किसी और कंट्री में हो रहा है। पाकिस्तान की जो इसमें पोजीशन ये नहीं, पाकिस्तान तो ये चाहता है कि अमेरिका इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस इशू को रिजॉल्व करे। उसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया कि वो तो जब होगा जब वो दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों चाहेंगे कि अमेरिका को सालिस बनाए, अमेरिका को पार्टनर बनाए, अमेरिका को इनके उनके बिहाफ में इंटरवीन करने दे, वो तो उस वक्त होगा। कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है वो बिल्कुल सिलसिला रहेगा और कश्मीर का जो इशू है वो उसको रिजॉल्व भी होना चाहिए। और इंडिया में बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है कश्मीरियों के साथ और उसकी रेजोल्यूशन की तरफ और ज्यादा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, उनकी उनकी जो सफरिंग्स है उसको खत्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अहमद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाहिद अहमद सां ॻाल्हि कई थी जेके डेमोक्रेटिक पार्टी जा अॻुवान हुआ ऐं वेझा साथी जो बाइडन जा पाकिस्तान सां हुनजो तालुक आहे पर अमेरिका में मुक़ीम आहिनि, उन सां तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि कईसीं। अमेरिका पाक अमेरिका लाॻापा अॻिते हली कहिड़ा रहंदा आहिनि, जेकी नई अमेरिकन इंतिज़ामिया आई आहे उहे पाकिस्तान सां पंहिंजा लाॻापा कहिड़ा रखंदी, इन बाबति तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि कईसीं। नाज़रीन, सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा, ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर हाज़िर थींदासीं।